तो हाय दिलाशा, सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को चाहते हैं कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपका नाम तो ऑलरेडी बता दिया है। कहाँ पे रहते हो, कौन से स्कूल में हो, तो ये सारी चीजें बता दीजिए। So hello everyone, I am Dilasha from Assam, Guwahati and मैंने अभी जस्ट बोर्ड्स पास की है और मैंने नबरून पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है और मैंने यूट्यूब से एडा 247 फाउंडेशन से पढ़ाई की थी। बहुत अच्छा एप्लीकेशन, बहुत अच्छा ही समझाया जाता है। टीचर्स बहुत फ्रेंडली है यहाँ के, खास करके मैम आप बहुत पसंद हो। और मेरे सोशल में बहुत अच्छे मार्क्स आए। पेरेंट्स लोग और टीचर्स लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने आपसे पढ़ाई की। इनफैक्ट मैं स्कूल में भी इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ जितनी इधर पे आपसे सुन के अच्छा लगता है मुझे। तो एक्चुअली ना, हाँ, जैसे आपने बोला कि आपने मेरे से पढ़ाई करी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे यूट्यूब पर इतना लॉस्ट होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम किस चैनल से पढ़े, किस चैनल से पढ़े। सो एक तरीके से वहां पर काफी भागा दौड़ी मची रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें एक वो टीचर मिल जाए जिससे हमें समझ में आ रही हैं चीजें, तो हम फिर उस टीचर की क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना चालू करते हैं और हमें फिर अच्छा भी लगता है। और मतलब आप जैसे एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम अगर डेली बेसिस पे ट्यूशन जाते हैं तभी हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब से भी अगर अच्छे से पढ़ाई करी जाए थ्रू आउट द ईयर, किसी एक टीचर को स्टिक होकर, और तो क्या उससे भी अच्छे नंबर ला सकता है एक बच्चा? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और जितने अच्छे से समझाया जाता है उतने अच्छे से तो आई गेस कोचिंग और ट्यूशंस ये सब में भी नहीं समझाया जाता है। और मुझे तो मैं शुरू से फर्स्ट डे से ये नहीं, एसएसटी तो वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है। हमारे स्कूल में टीचर्स क्या करते थे कि वो सिर्फ आते थे, बुक लेते थे और किसी एक बच्चे को खड़ा करके बोलते थे कि आप रीड करना चालू करो, और बस रीड करते रहते थे और फिर वो क्लास खत्म हो जाती थी। मतलब वहीं पर कोई कभी भी किसी भी टीचर ने इतनी कोशिश नहीं करी कि उस चीज को थोड़ा डिटेल में जाकर या एक स्टोरी के फॉर्म में उस चीज को एक्सप्लेन करा जाए। ऐसा लगता है तो हमारे में भी होता है ये चीज अभी भी। तो आप लोग जैसे समझाते हो, जैसे हर एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो कि बच्चा ऑब्वियसली समझ जाता है। और अगर चैप्टर समझ आ गया इधर से तो वो अपना बना के भी लिख सकता है अच्छे से। और मतलब आपकी परसेंटेज कितनी आई क्लास 10th में? मेरी परसेंटेज मैथ्स की वजह से डाउन हो गई थी, 70% आए थे और सोशल में ही सबसे अच्छे आए थे। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि सोशल इज बेस्ट इधर के लिए। नहीं, वो सब चलो कोई बात नहीं, आपकी परसेंटेज डाउन हुई है कोई भी, बट आपने जैसे अभी मेरे को बताया कि आपको एक प्रॉब्लम हो गई थी टॉन्सिल्स की, एंड आपको डॉक्टर ने ये भी बोला था। तो ऐसी अगर हेल्थ कंडीशन एक ऐसे टाइम पर, क्रूशियल टाइम पर आ जाती है जब बोर्ड एग्जाम्स है आपके, तो कितनी डिफिकल्टी होती है। और उसके बावजूद मतलब कहीं ना कहीं एक बच्चा डीमोटिवेट भी हो जाता है कि मैं कैसे पढूं या क्या होगा मेरा। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपने पढ़ के इतनी परसेंटेज स्कोर करी है तो इट्स लाइक वेरी नाइस। और मैं ना हमेशा हर बच्चे को ये चीज बोलती हूँ कि आपकी जो भी परसेंटेज आए 10th में, क्योंकि 10th में ना आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं एंड तक आते आते हमको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई अब मेरे बस की, मतलब साइंस तो है नहीं तो मेरे को ये लेना है, या फिर मैथ्स मेरे बस की नहीं है तो ये लेना है, या जो भी करना है। तो वो क्लैरिटी अगर आ गई है आपको कि इस सब्जेक्ट में मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे से ये पढ़ा नहीं जाता है, या दूसरे में इंटरेस्ट है, तो वो चीज आनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में जब आप 11th और 12th ना काफी क्रूशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि आपका फिर उसी स्ट्रीम के आगे चल के आपको अपना करियर भी बनाना है, वो सारी चीजें करनी है। तो अगर ये क्लैरिटी आपको मिली है कि मैथ्स में मैं वीक हूँ, मैथ्स में मेरे को पसंद नहीं है, या तभी मैंने मैथ्स नहीं ली, तो वो भी आना एक बहुत अच्छी चीज है क्लास 10th के एंड तक। तो कभी ये मत सोचना कि परसेंटेज कम आई या ज्यादा आई, बस उस चीज में खुश हो कि जो आपको सब्जेक्ट्स पसंद है उसमें अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो फिर दैट्स इनफ। और पेरेंट्स खुश हैं, सब खुश हैं, बाकी तो लोग क्या ही बोले, क्या ही फर्क पड़ता है उस चीज से। तो मेरी खुद की भी 10th में परसेंटेज बहुत कम आई थी, और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी 10th में परसेंटेज कम आई थी बिकॉज साइंस की वजह से बहुत कम हो गए थे मार्क्स, बाकी सब में अच्छे थे। और इसी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी क्योंकि मेरे को वो क्लैरिटी मिली, और मैंने 12th में स्कूल टॉप करा था। मेरे पास मैथ्स भी थी
तो एक्चुअली कभी भी ना आप अपने आप को ये मत समझना कि लाइक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, अगर मेरे इतने नंबर आए हैं या जो भी है लाइफ में। हमेशा अगर आपको अब अपनी स्ट्रीम करेक्ट मिल गई है तो उसी में मेहनत करो और आगे चल के आप पक्का उसमें एक्सेल करोगे। बस मतलब अब मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं। और साथ ही में चलिए अभी थोड़ा सा अपने बाकी स्टूडेंट्स को जो अब क्लास 10th में आए उनके लिए बात कर लेते हैं कि आप लाइक दिन में जब बोर्ड्स की प्रेपरेशन करते हो तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी या एंड में पढ़ाई करी थी, और कितना टाइम पढ़ते थे दिन में? स्टार्टिंग में मैंने जस्ट 1 आवर ही स्टडी की थी पूरे दिन भर में, बिकॉज स्कूल कोचिंग सब कुछ में नहीं हो पाता था। देन मैं सिर्फ लाइक स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, उधर पे स्टडी करती थी। देन इधर पे एडा 247 फाउंडेशन से मैंने स्टडी की थी। लाइक शुरू से फर्स्ट डे से मैंने 1 आवर स्टडी की, एंड देन लास्ट में बोर्ड्स के टाइम पे मैंने पूरा टाइम अपने स्टडी पे फोकस किया। एंड हेल्थ को लेके इशू बहुत आए थे बहुत, बट मैंने सिर्फ ये यूट्यूब चैनल से ही स्टडी की थी, तब जाके मेरे इतने मार्क्स आए। वरना बिकॉज हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कोचिंग नहीं जा पा रही थी, तो मैंने इधर से स्टडी की। चीज हमें पता चलती है इस चीज से जो आपने बोली कि हेल्थ खराब हो जाती है जब हमारे अंदर इतनी भी पावर नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती कि बेड से तक उठ जाए इंसान और कुछ काम कर ले या बाहर तक चला जाए। क्योंकि कोचिंग जाने के लिए तो एफर्ट लगता है, घर से निकलना पड़ता है। जब हम लोग भी जाते थे तो हमें भी कम से कम 15-20 मिनट ऐसे चल के जाना पड़ता था दूर तक। तो वही वाली चीज है कि देखो यूट्यूब वाली जो एजुकेशन है और जो फ्री एजुकेशन है आजकल के टाइम में, इट हैज प्लेड सच एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर पीपल जो या तो किसी हेल्थ कंडीशन से मतलब परेशान हो जाए तो क्या करे, और घर से अगर निकलने का मन नहीं है तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत, बस घर में खोलो और सारी पढ़ाई वहीं पे हो रही है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग, वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग ऑल्सो। चलिए, तो ये तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एग्जाम के टाइम पे बहुत पढ़ाई मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ाई करी थी और पहले 1-1 घंटा पढ़ाई करी थी, तो इतना तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए हर बच्चे को। साथ ही में मतलब आप दिन में सुबह उठ के ज्यादा पढ़ाई करते थे या रात को लेट तक पढ़ाई करते थे? मैं दिन में, माइंड फ्रेश रहता था, दिन मैं स्टडी करती थी। थोड़ा ज्यादा इजी लर्न होता है सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह जल्दी उठता है। और बाकी सोशल मीडिया आपने हटा दिया था एग्जाम टाइम पे या फिर अभी मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ? नहीं, सोशल मीडिया बोर्ड्स के टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं चलाती थी। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था अपने अकाउंट्स। इनफैक्ट मैं शुरू में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड थी, बट मैंने बोर्ड्स के टाइम पे एकदम हटा दिया था। तो इट्स डेफिनेटली अ डिस्ट्रैक्शन, मतलब अगर वो रहेगा फोन में बार बार नोटिफिकेशंस आती रहेंगी तो बच्चा उसका दिमाग भटकता रहेगा, तो ये तो हटा ही देना चाहिए एग्जाम टाइम पे। और मैं तो बल्कि ये बोलूंगी कि सोशल मीडिया ना काफी लिमिटेड रहना चाहिए बच्चों आपकी स्कूल लाइफ में, मतलब 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, मतलब ये आपको भी मैं कह रही हूँ और मैं हर किसी को एज लाइक एन एल्डर सिस्टर मतलब मैं ये ज्ञान देती हूँ, क्योंकि मैं खुद सारी सोशल मीडिया अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो मैं बोर्ड एग्जाम्स 12th के जब खत्म हो गए थे उसके बाद आई थी। लेकिन आजकल क्योंकि इतना ज्यादा है ये सब, उस टाइम पे इतना नहीं था, तो वो थोड़ा दूर रहना भी मुश्किल है बच्चों का। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जब अपने एग्जाम्स हो तो थोड़ा सा उससे दूरी बना लीजिए। और बाकी किसी कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि शुरू के दिन मस्ती कर लो, देन बोर्ड्स आने के टाइम पे लाइक सब कुछ फोन वगैरह सब बंद कर दो, खाली स्टडीज पे फोकस करो। बिकॉज वो 1 मंथ ऐसा रहता है कि पढ़ लो, बोर्ड्स के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, देन फैमिली खुश, टीचर्स खुश, सब खुश। तो बस वही स्टडीज पे फोकस करो, शुरू के दिन मस्ती कर लो, वो चलता है। पढ़ाई पे भी साथ ही साथ फोकस। थैंक यू सो मच दिलाशा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक हमारे जितने ऑडियंस है जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे ही पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 11th एंड 12th। डू वेल और फिर बताना जब मार्क्स आएंगे तो 12th के भी। श्योर मैम। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।